दरवाजा खटखटाएगा इस वर्षन की बाउंड्री क्या करेंगे कुछ से तो कर देंगे ना बस तो जाते हैं नहीं मैम नहीं भाई जी आपका फोन पता नहीं मैं देख नहीं पाया बोला Am I audible to you all? जी क्या सबको आवाज़ आ रही है? थैंक यू मरियम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों के क्लास की शुरुआत को भी मैंने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है। जो एक कोर्स की सर्टिफिकेशन आप लोगों से शेयर की है और उसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दिया है ग्रुप पर। और आपने करना ये है कि
जो रिकमेंडेड कोर्स है, ठीक है, वो आपने इनरोल करना है और इसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। तो जब आप वो सबमिट करवा दोगे सर्टिफिकेट, तो उसकी बेसिस पर जो है वो आपको 2 मार्क्स बोनस मिलेंगे जो कि आपके सेशनल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने जो रिकमेंडेड कोर्स है उसके अलावा कोई और कोर्स पहले से ले लिया है, तो वो भी जब आपका वो कोर्स कंप्लीट होगा, जो भी आपने लिया है उसके अलावा जो रिकमेंड किया है, ठीक है, तो उसकी सर्टिफिकेशन भी आप मुझे जो है वो सबमिट करवाओगे। अच्छा, तीसरी बात ये कि अगर किसी ने जो है वो ऐसा कोर्स ले लिया है इन्हीं में से जो रिकमेंडेड है, जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 182 का ड्यूरेशन है, टोटल ड्यूरेशन 182 का है, ठीक है, या फिर 200 का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी कोर्स में इनरोल्ड हो गए हो, तो वो डेफिनेटली फिर 6 मंथ्स लगेंगे कंप्लीट होने में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे फाइनल्स तो बस 1 महीने बाद ही हैं और सेशनल हम उससे पहले, फाइनल से पहले हम जो है वो सेशनल कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने ये करना है कि जिस कोर्स की ड्यूरेशन ज़्यादा है उसमें 7-8 कोर्सेज हैं, तो जो पहला कोर्स है जब वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसकी सर्टिफिकेशन आप मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है, ताकि जो है वो फिर मैं उसके बोनस नंबर आपको असाइन कर दूँ, ठीक है। और ये काम यानी कि जो कोर्स का जो आपने जल्द अज जल्द आपने जो है उसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमें सेशनल के मार्क्स कंक्लूड करने हैं, ठीक है। तो इसी वीक में ज़रा इसको कर लें इस कोर्स को, और ताकि आप जब मुझे सबमिट करवाओगे सर्टिफिकेट का, तो फिर मैं उसको बोनस मार्क्स आप लोगों का साइन कर दूँगी, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर बाद में भी कुछ आप लोगों को याद है तो आप लोग जो है वो CR को जो है वो मेरे ज़रिए कम्युनिकेट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी आज, और बल्कि कुछ ही ड्यूरेशन में जो है वो उसका टाइम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है वो फॉर्म भी फिल नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने भी लेना है वो जल्दी से ले लें, क्योंकि फिर बोनस नंबर ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, जो CR अभी यहाँ पे प्रेजेंट है सेक्शन D के और E के, और क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ 24 और 25 की स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ ये अपने अपने क्लासेस पे जो है कम्युनिकेट कर दें मेरी बात, ठीक है। और अब हम जो है लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, पिजन होल प्रिंसिपल, बेसिकली हम जो है वो काउंटिंग का लेक्चर कर रहे थे, कंटिन्यूटी में चल रहा है ये, और इसके अलावा हमने जो है वो पिजन होल प्रिंसिपल स्लाइड नंबर 27 तक हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो 28 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसकी। अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विद द सेम बर्थडे, बिकॉज देयर आर ओनली 366 पॉसिबल बर्थडे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो 367 है, ठीक है, और जिसमें से जो है वो 366 पॉसिबल बर्थडेज हैं, ठीक है, लेकिन लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली किसी 2 लोगों की जो बर्थडे है वो क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, शो दैट फॉर एवरी इंटीजर n देयर इज अ मल्टीपल ऑफ n दैट हैज़ ओनली zeros and ones in its decimal expansion, ठीक है। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है, सेकंड वाली जो मैंने दी है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले को ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द n+1 इंटीजर्स, ठीक है। n को जो है वो हम ग्रुप ऑफ पीपल असाइन कर रहे हैं विच इज़ 367, और n+1 को जो है वो हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा बर्थडेज रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। 2 लोगों की बर्थडे सेम डेट पर आ सकती है, ठीक है। आपके पास क्या हुआ, बेसिकली n+1, तो पहले आपके पास जो नंबर था वो क्या था, 1 था, ठीक है। फिर जैसे जैसे n+1 का इंक्रीमेंट हुआ तो नंबर्स आपके पास आगे जाके इंक्रीमेंट होते गए। फॉर एग्जांपल 1 में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 1 1, देन 1 1 1, फिर इसी तरह 4 टाइम्स 1 एंड देन 5 टाइम्स 1, तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। लिखा हुआ भी है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कीप गोइंग अंटिल यू हैव n+1 नंबर्स, तो लास्ट वन हैज़ n+1, there are n possible remainders when an integer is divided by n, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि जब डिवाइड करेंगे हम इनको, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके पास जो है इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो कोई 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका जो रिमाइंडर है वो क्या हो, सेम रिमाइंडर आ जाए, ठीक है।
So by the pigeonhole principle, where each of the n plus 1 integers is divided by n, at least 2 must have the same remainder. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को कि पिजन-होल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग when each of the n plus 1 integer is divided by n को हम जो है वो 367 पीपल कह रहे हैं और n plus 1 को हम उनकी बर्थडेज काउंट कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 मस्ट हैव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थडे क्या है, सेम डेट पे आ सकती है। Subtract the smaller from the larger and the result is a multiple of n that has only zeros and 1 in its decimal extension. ठीक है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर से छोटे की तरफ, एंड द रिजल्ट इज अ मल्टीपल ऑफ n दैट हैज ओनली जीरोज एंड 1 इन इट्स डेसिमल एक्सटेंशन, ठीक है। या तो जीरोज होंगे या फिर वो 1 होंगे। तो ये बेसिकली एक आपको एग्जाम्पल बताई है जिसका आइडिया जो है वो पिजन होल प्रिंसिपल से लिया गया है, और इसकी समराइज जो अगर मैं फॉर्म में आपको बताऊं तो यही बात है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 367 लोग हैं, ठीक है, और 367 ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें से बर्थडे जो है वो कुछ 366 के अकॉर्डिंग आ रही थी, यानी कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थडे क्या होंगी, वो रिपीट होंगी, डेट उनकी सेम होगी। और ये पूरा सॉल्यूशन के अंदर जो वो बताया हुआ है कि हम इसको किस तरह से जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये समझ में आ गया। एक हमने जो है वो डिस्कस किया था पिजन होल प्रिंसिपल बेसिकली, जिसमें हमने जो है वो कुछ पिजन्स की बात की थी कि आपके पास जो है वो 20 पिजन्स थे और उसके अलावा जो बॉक्सेस थे वो 19 थे, ठीक है। तो बेसिकली 2 बॉक्सेस के अंदर जो है वो पिजन्स क्या हो रहे थे, ऐड ऑन हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल दी गई है जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स है और उनकी बर्थडे से जो है वो उसको बताया गया, ठीक है। द जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल बेसिक आइडिया क्या है, ओके, इफ यू पुट मैनी आइटम्स इनटू फ्यूअर ग्रुप्स, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं और ग्रुप कम है, ठीक है, देन एटलीस्ट 1 ग्रुप मस्ट हैव मोर आइटम्स। तो यानी कि जो ग्रुप कम है, आइटम ज़्यादा है, तो उसके अंदर से क्या होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा आइटम जो है वो ग्रुप में रिपीट हो सकते हैं। इट टेल्स अस द मिनिमम नंबर दैट 1 ग्रुप इज गारंटीड टू कंटेन, ठीक है। रूल क्या कहता है यहाँ पे, इफ n ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू k बॉक्सेस, ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया है n से और बॉक्सेस को जो है वो रिप्रेजेंट किया है k से, देन एटलीस्ट 1 बॉक्स विल कंटेन एटलीस्ट n डिवाइडेड बाय k ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिवाइड हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस से, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है n डिवाइड बाय k, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, राउंड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर, जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है 8.5 या 8.4, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट होल नंबर, ठीक है, विच इज़ 9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड टोटल ऑब्जेक्ट्स बाय टोटल बॉक्सेस, इफ आंसर हैज़ डेसिमल राउंड अप, ठीक है। अगर आपने डिवाइड करने के बाद अगर आपके डेसिमल में आंसर आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। दैट नंबर मस्ट अपेयर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द बॉक्सेस, वो नंबर लाजमी तौर पे किसी एक बॉक्स में लाई करना चाहिए या अपेयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लास, ओके, बस ताबीन को क्लियर है? ठीक है ऋषा, मैं रिपीट कर देती हूँ। या काइंडली कंफर्म करें कि ये कौन है, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ये मुझे कंफर्म कर दें,
सेक्शन डी और सेक्शन ई दोनों किसी और हैं, ये कौन है? ठीक है, ताकि फिर हम जो है उनको एक्सेप्ट करें। मैं सी सेक्शन डी के हैं। ओके, ठीक है। अच्छा अरीशा, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो ज़्यादा है। सेम है जैसे हमने बात करी कि जो है वो पिजन की हमने बात की थी, जैसे लास्ट टाइम के पिजन आपके पास ज़्यादा थे और पिजन होल्स की जो बॉक्सेस थे आपके पास वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम ज़्यादा हैं, ग्रुप्स कम है। ठीक है, देन एटलीस्ट वन ग्रुप मस्ट हैव मोर आइटम्स, यानी कि एक कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसमें रिपीटेड नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस इनटू के बॉक्सेस, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एन से डिनोट किया हुआ है, बॉक्सेस को के से डिनोट किया हुआ है, देन एटलीस्ट वन बॉक्स विल कंटेन एटलीस्ट एन डिवाइडेड बाय के ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके अलावा नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो क्या होंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट होल नंबर के अंदर। फॉर एग्जांपल 5.4 है, 5.5 है, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 6 में। ठीक है, डिवाइड टोटल ऑब्जेक्ट्स बाय टोटल बॉक्सेस, इफ आंसर हैज डेसिमल राउंड ऑफ। ठीक है, ये बात मैंने बताई, दैट नंबर मस्ट अपेयर इन एटलीस्ट वन बॉक्स, यानी कि वो एक नंबर या कोई भी नंबर जिसको आप राउंड अप कर रहे हो, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर बॉक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर बस एक बात थी, बाकी इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है, हमने सपोज किया 50 स्टूडेंट्स और 6 क्लासेस हैं। ठीक है, यानी कि क्लास का साइज़ कम है और 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और 6 क्लासेस हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम, फॉर एग्जांपल 50 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 8.33। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इसको राउंड ऑफ किया विच इज़ 9, तो एटलीस्ट वन क्लास मस्ट हैव 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके पास 6 क्लासेस थी और 50 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो डेसिमल में आ रहा था, तो हमने आप पीछे पिजन होल प्रिंसिपल के अंदर यही बात आपको बताई है कि जो भी आपके पास आंसर डेसिमल में आ रहा होगा आप उसको राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, और राउंड ऑफ भी कितने करोगे, नेक्स्ट होल नंबर में। एटलीस्ट वन क्लास मस्ट हैव 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, बिकॉज इफ एवरी क्लास हैड ओनली 8 स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या हुआ, 6 into 8 विच इज़ 48। बट देयर आर 50 स्टूडेंट्स, so 2 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स मस्ट गो समवेयर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, टोटल जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो आपके पास कितने आ रहे हैं, तकरीबन 48 के करीब आ रहे हैं, क्योंकि हर क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ 8 ही स्टूडेंट्स आ सकते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने जब उसका राउंड अप किया तो टोटल हमारे पास आंसर आ रहा है, वो किसका आ रहा है, 9 का आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल को देखते हैं बर्थ मंथ्स की। ठीक है, 100 पीपल है और 12 मंथ्स हैं। तो आपने क्या किया, यानी कि लोग आपके पास बहुत ज़्यादा हैं, 100 के करीब लोग हैं और 12 ही मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 8.33। तो यानी कि हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 9 के अंदर, तो यानी कि एटलीस्ट 9 पीपल वर बॉर्न इन द सेम मंथ। ठीक है, तो 9 लोग ऐसे हैं जो किसी एक ही मंथ में जिनकी जो है वो बर्थडे आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये किस तरह से जो है वो जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल की एग्जांपल्स को हम किस तरह से जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेरी? ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर चूजन। ठीक है, आपको 52 कार्ड्स में से जो है वो देखना है कि कौन से ऐसे 3 कार्ड्स हैं जिनका जो सूट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि इधर वो हर्ट्स हैं, इधर वो डायमंड्स हैं, या क्लब्स हैं, या फिर वो स्पेड्स हैं। ठीक है,
सो बेसिकली आपके पास 4 स्टैंडर्ड कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हर्ट, डायमंड, क्लब्स और स्पेड्स, ठीक है। सो थिंक ऑफ 4 बॉक्सेस, 1 फॉर ईच सूट। मेन आइडिया क्या है, अगेन पिजन होल प्रिंसिपल हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। वी वांट टू नो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्ड्स नीडेड सो दैट वन सूट डेफिनेटली हैज 3 कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एटलीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर चूजन। 3 ऐसे कार्ड आपने चूज करने हैं, या तो वो हर्ट से बिलोंग करें, या डायमंड से, या क्लब से, या स्पेड से, ठीक है। ओके, ट्राई टू अवॉइड गेटिंग 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो यानी कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2-2 कार्ड्स करके चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम 2-2 कार्ड्स करके चूज करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 हर्ट्स हमने चूज किए, 2 डायमंड्स, 2 क्लब्स और 2 स्पेड्स, ये 2 कार्ड्स हमने बेसिकली सब सारे सूट्स के जो है वो चूज कर लिए। तो हमारे पास क्या हुआ, इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कुछ 8 का काउंट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने हर कार्ड को जो है वो 2 टाइम्स सेलेक्ट किया। With 8 cards, it is still possible that no suit has 3 cards. अभी भी हमें 3 कार्ड्स नहीं मिले एक जैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो 3 कार्ड्स का पूछा हुआ है और हम तो 2-2 कार्ड्स करके सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका थर्ड स्टेप क्या होगा, what happened with the next card? If we choose one more card, यानी कि 9th कार्ड, अगर हम एक और कार्ड कोई चूज कर लें, ठीक है, इट मस्ट बिलोंग टू दी वन ऑफ द 4 शूज। तो वो उन चारों में से ही किसी एक से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दैट शूट ऑलरेडी हैज़ 2 कार्ड, जो हमने पहले जो है वो 2 कार्ड सेलेक्ट किए थे, लेकिन क्योंकि अगर हम एक और कार्ड उठा लेते हैं तो नाउ दैट शूट विल हैव 3 कार्ड्स, ठीक है। 2 तो हम पहले ही जो है वो फॉर एग्जाम्पल हर्ट सेलेक्ट कर चुके थे या डायमंड, तो मैंने एक और डायमंड का कार्ड उठा लिया या हर्ट का कार्ड उठा लिया, तो अब क्या हुआ, मेरे पास 3 कार्ड्स बन गए एक जैसे। So 9 cards must be selected to guarantee at least 3 cards of the same suit. क्योंकि हमें at least 3 cards एक जैसे चाहिए थे, तो काउंट हमारे पास क्या किया थे, 9 कार्ड्स लाजमी तौर पे जो है वो सेलेक्ट होने चाहिए ताकि हमारे पास वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके, ठीक है। ये वाली एग्जाम्पल समझ में आई, स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स थी, ठीक है। और बाकी लोग, व्हाट इफ वी सेलेक्ट ओनली 3? अगर हम डायरेक्टली 3 ही कार्ड सेलेक्ट करते तो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो 9 का काउंट ही आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम 2-2 कार्ड्स करके सेलेक्ट करें और क्वेश्चन में ही हमसे 3 कार्ड का कहा था, तो डेफिनेटली फिर हमें उसको उस टारगेट को पहुंचने तक के लिए जो है वो हमें दिखाना पड़ा कि हमें 9 कार्ड्स टोटल जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। कितने लोग हैं, 79 लोग क्यों हैं, अभी भी कितने सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ। चल आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। हाउ मैनी मस्ट बी सेलेक्टेड टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 हर्ट्स आर सेलेक्टेड। अब सिर्फ बात किसकी हो रही, हर्ट्स की बात हो रही है। लास्ट टाइम तो हमने एक आधा हो सकता है हम डायमंड भी सेलेक्ट कर लें और हो सकता है हम स्पेड्स भी सेलेक्ट कर लें, लेकिन अब हमें सिर्फ 3 ऐसे कार्ड चाहिए जो कि हर्ट वाले हैं, ठीक है। सो अ डेक, अब सॉल्यूशन क्या है इसका, अ डेक कंटेन्स 13 हर्ट्स एंड 39 कार्ड्स विच आर नॉट हर्ट्स, यानी कि 13 कार्ड जैसे हैं जो हर्ट वाले कार्ड्स हैं और 39 कार्ड जैसे हैं जो कि विदाउट हर्ट्स हैं। So if we select 41 cards, we will have 39 cards which are not hurts along with 2 hurts, ठीक है। यानी कि 39 तो ये डिफाइन है कि विदाउट हर्ट्स वाले कार्ड है, लेकिन अगर हमने 41 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो उसका मतलब ये कि 2 कार्ड्स उसके अंदर हर्ट वाले आ गए। However, when we select 42 कार्ड्स, यानी कि अब एक और मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 41 ऑलरेडी थे, एक और कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, we must have at least 3 हर्ट्स। तो उस तरह से जो है वो हमारे पास 3 हर्ट्स वाले कार्ड आ गए। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मैनी मस्ट बी सेलेक्टेड टू गारंटी दैट एटलीस्ट 3 हर्ट्स आर सेलेक्टेड। कितने कार्ड जैसे हमें उठाने चाहिए कि हमारे पास 3 हर्ट्स कार्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाए। तो अब अकॉर्डिंग टू दी कार्ड 13 हर्ट्स कार्ड थे, 39 कार्ड्स ऐसे थे जो कि विदाउट हर्ट्स थे, और मैंने सेलेक्ट कर लिए फॉर एग्जाम्पल 41 कार्ड। 41 में से 2 कार्ड जो थे वो ऐसे कार्ड थे जो हर्ट वाले थे, ठीक है। लेकिन हमें तो टारगेट कितना चाहिए, 3 का चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक और कार्ड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब काउंट कितना हो गया, 42 का काउंट हो गया, और टारगेट कितना अचीव करना था, 3 हर्ट्स कार्ड हमें सेलेक्ट करने थे। सो नाउ वी मस्ट हैव एटलीस्ट
3 हर्ट कार्ड। तो इस तरह से जो है वो हमें 3 का काउंट मिल सकता है, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल है लेकिन समझ में आ गई। ओके, से वरीशा को समझ आया, ठीक है। ताबीन, ओके, लाइबा को भी आ गया समझ में, अरीबा को भी आ गया। But we have to select 3 hurt cards only along with other cards. हंस, इसके अंदर आपको जो पूछा है ना इस एग्जाम्पल में, वो आपको सिर्फ हर्ट वाले कार्ड ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। स्पेड्स और डायमंड नहीं करना, ठीक है। टारगेट पिछली वाली एग्जाम्पल में आप कोई से भी कार्ड सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस वाली एग्जाम्पल में आपको सिर्फ 3 हर्ट्स वाले कार्ड ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी हंस, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, कंटिन्यूटी में ये टॉपिक चल रहा है लेकिन डेफिनेटली वैसे आपके पास ये न्यू टॉपिक है, ठीक है। पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं परम्यूटेशन की। A permutation of a set of distinct objects is an ordered arrangement of these objects. An ordered arrangement of R elements of a set is called R permutation. Permutation का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी अरेंजमेंट जो है वो मैटर करती है। और अरेंजमेंट किस तरह से होनी चाहिए? ऑर्डर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, तो डेफिनेटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और हर ऑर्डर की जो है वो अरेंजमेंट मैटर करती है, ठीक है, और ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स, यानी कि अब ऐसे एलिमेंट जिनको हमने आर से डिनोट किया हुआ है उसको क्या कहते हैं? आर परम्यूटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक सेट आपको दिया हुआ है, लेट एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। ये सेट आपको दिया हुआ है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इसका क्या बनेगा? 3, 1, 2, ठीक है। ऑर्डर अपनी जगह से नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। इज अ परम्यूटेशन ऑफ एस, यानी कि इस सेट की जो परम्यूटेशन बन रही है वो कुछ इस तरह से बन रही है 3, 1, 2 की, ठीक है। द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ दो की अरेंजमेंट मुझे जब वो चेक करनी है, ठीक है, दो सेट्स की 3, 2 की। तो इसका आपके पास इस तरह की परम्यूटेशन क्या कहलाती है? 2 परम्यूटेशन ऑफ एस, ठीक है। ये वाली जो परम्यूटेशन थी जिसमें आपको इस पूरे सेट को देखना था, तो ये आपके पास सिंपल परम्यूटेशन कहलाएगी ऑफ एस सेट, ठीक है, क्योंकि एस को जब हमने जब सेट को डिनोट किया था एस से, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें 3, 2 की, सिर्फ 2 एलिमेंट्स की हम बात करें, तो ये कहलाएगी 2 परम्यूटेशन, 2 डैश परम्यूटेशन ऑफ एस, ठीक है। Okay, the number of R permutation of a set with n elements is denoted by, और permutation को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, P राउंड ब्रैकेट्स n, R, ठीक है। ये परम्यूटेशन को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। सो बेसिकली n आपके पास जो है वो नंबर्स है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R परम्यूटेशन, ठीक है। ओके जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल सेट है 1, 2, 3 का। दिस सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। 3 एलिमेंट्स है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। इसी सेट को हम आगे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल नंबर कितने हो गए सेट के? वो 3 हो गए और हमें कितना चाहिए? 2 परम्यूटेशन चाहिए, ठीक है। तो हम चूज़ करेंगे R इज इक्वल टू 2, चूज 2 नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड अरेंज दैम इन ऑर्डर। 2 नंबर्स हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसको ऑर्डर फॉर्म में अरेंज कर देंगे। पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या बन सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल ये सेट का 1, 2 का एक पेयर बनेगा, 1, 3 का बन जाएगा, 2, 1 का, 2, 3 का, 3, 1 का एंड 3, 2 का, ठीक है। पॉसिबल अरेंजमेंट आपके पास यही कुछ बन रही है। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट हुई? 6 अरेंजमेंट हुई। तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो कि 3, 2 इज इक्वल टू 6 अरेंजमेंट या 6 परम्यूटेशन, ठीक है। ये छोटी सी एग्जाम्पल थी जो आपको मैंने बताई है कि परम्यूटेशन को जो है वो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। थ्योरम क्या है? इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड r इज एन इंटीजर विद 1
लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन देन देयर आर। तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स बने? जो आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, आपको इस तरह कुछ मेरा फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल पी एन कॉमा आर, एन जो है वो आपको नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जो है वो आर परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर टिल एन माइनस आर प्लस वन। इसके अंदर क्या हो रहा है? एड ऑन होता जा रहा है। आपके पास नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और उसके अलावा आपके पास आर वैल्यूज हैं या परम्यूटेशन हैं। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है यहाँ पे। वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो आपके पास तो इस तरह की वैल्यूज बनी, जो नंबर्स हैं आपके पास वो सारे क्या हो रहे हैं? आगे जाके इंक्रीमेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, सो आर परम्यूटेशंस ऑफ अ सेट विद एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं आपके पास और उसके अलावा परम्यूटेशंस हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल इस पे अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट कैन बी चूजन इन एन वेज। पहली दफ़ा जो आपके पास एलिमेंट होगा वो एन ही होगा इटसेल्फ। ठीक है, दूसरी दफ़ा अब उसके अंदर क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट में इंक्रीमेंट हो गया, एन में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली हम एक उस पर ऑनवर्ड जाने से 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो? एन माइनस वन वेज एंड सो ऑन अंटिल देयर आर एन माइनस आर माइनस वन वेज टू चूज द लास्ट एलिमेंट। आर समझ में आ गया कैसा है? क्योंकि हम बात किसकी करें? आर परम्यूटेशंस की। ठीक है, या हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की बात करें। ठीक है, नोट दैट की एन कॉमा जीरो, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की परम्यूटेशन है एन कॉमा जीरो, तो हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर क्या बन गया? 1 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस देयर इज ओनली वन वे टू ऑर्डर जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर मुझे जीरो एलिमेंट्स को चेक करना। ठीक है, एन एंड आर इंटीजर्स विद वन लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन। देन आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ ये बन रहा है कि राउंड ब्रैकेट्स एन कॉमा आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फैक्टोरियल किस तरह से रिजॉल्व होगा ये हम आगे एग्जांपल्स में इसको देखेंगे। ठीक है, ये तो बस मैंने एक्सप्लेन करना था कि थ्योरम के अंदर जब हम किस तरह से परम्यूटेशंस को इम्प्लाई करते हैं। चलो अब इसकी तरह एग्जांपल देखते हैं। सॉल्विंग काउंटिंग प्रॉब्लम्स बाय काउंटिंग परम्यूटेशंस। ठीक है, दिस इज द हेडिंग। अब एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट अ फर्स्ट प्राइज विनर, अ सेकंड प्राइज विनर एंड अ थर्ड प्राइज विनर फ्रॉम 100 डिफरेंट पीपल हु हैव एंटर्ड अ कॉन्टेस्ट। ठीक है, यानी कॉन्टेस्ट के अंदर आपके पास 100 लोग थे, उसमें से जो आपने फर्स्ट प्राइज विनर को जो है वो देखना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, सेकंड प्राइज विनर कौन सा और थर्ड कौन सा। ठीक है, 100 लोग होंगे। तो अब आप क्या करोगे? हमें इसकी परम्यूटेशन देखनी है, कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली हम जो है वो क्या करेंगे? परम्यूटेशन का साइन यानी कि सिंबल लगाएंगे पी, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन 100 कॉमा 3। 100 का मतलब क्या हुआ? 100 डिफरेंट लोग थे। ठीक है, और हमें क्योंकि सेलेक्ट करना है 3 विनर्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो कॉमा के बाद 3 जो है वो आपके विनर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे? 3 वैल्यूज चेक करेंगे। 100 माइनस 99 माइनस 100 इंटू 99 इंटू 98। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, प्लस 3 विनर्स हमें चाहिए थे। ठीक है, और इसके अलावा हमें इसकी परम्यूटेशन देखनी थी। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके पास आंसर आया वो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपके पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, एक और एग्जांपल में देखते हैं। सपोज दैट अ सेल्स वुमेन हैज़ टू विजिट 8 डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, 8 डिफरेंट सिटीज़ में जो है एक सेल्स वुमेन ने विजिट करना था। शी मस्ट बिगिन हर ट्रिप इन अ स्पेसिफाइड सिटी बट शी कैन विजिट द अदर 7 सिटीज़ इन एनी ऑर्डर शी विशेस। अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर इस केस के अंदर लिखा हुआ है कि मैटर नहीं करता। ठीक है, वो किसी भी डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो जा सकती है अपनी मर्जी से। हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर्स कैन द सेल्स वुमेन यूज व्हेन विजिटिंग दीज सिटीज़। ठीक है, तो अब पॉसिबल ऑर्डर्स आपसे पूछे गए हैं कि वो क्या हो सकते हैं जब वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर विजिट करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्या है?
द फर्स्ट सिटी इज चूजन एंड द रेस्ट आर ऑर्डर्ड आर्बिटरी। ठीक है, आपको पता है पहला ऑर्डर जो है वो यानी कि पहला सिटी जो है वो चूज कर दिया गया है और बाकी के जो है वो रैंडम ऑर्डर के तरह से जो है वो चूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 7 का फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल हम ले रहे हैं क्योंकि आपके पास कितने सिटीज़ विजिट करने हैं उसने 7 सिटीज़ इन एनी ऑर्डर शी विश। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, क्योंकि हम 7 का फैक्टोरियल ले रहे हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो टोटल आपके पास काउंट कितना बना 5040। ठीक है, जब आपने इन सारों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। Okay, if she wants to find the tour with the shortest path that visits all the cities, she must consider 5040 paths. ठीक है, ये समझ में आया कि परम्यूटेशन किस तरह से अप्लाई हो रही है। जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल समझ में आ गई परम्यूटेशन की। कौन कह रहा है नो? सैयदा एमन, एमन को समझ नहीं आया। एमन क्या समझ नहीं आया? ठीक है, ताबीन को जो है वो समझ में आ गया है। ओके, बस रिपीट कर दे, एग्जाम्पल कर देते हैं। कौन सी एग्जाम्पल रिपीट करनी है मैम, ये वाली या इससे पहले वाली? जरा क्विकली बता दो। करंट एग्जाम्पल, ओके लास्ट। ठीक है, ये जरा क्विकली हम रिपीट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सपोज दैट अ सेल्स वुमन हैज टू विजिट 8 डिफरेंट सिटीज। 8 डिफरेंट सिटीज में उसने विजिट करना है। ठीक है, शी मस्ट बिगिन हर ट्रिप इन अ स्पेसिफाइड सिटी। ठीक है, बट शी कैन विजिट द अदर 7 सिटीज इन एनी ऑर्डर शी विल। पहला सिटी जो वो विजिट करेगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेगी। ठीक है, उसके बाद बाकी के 7 वो किसी भी ऑर्डर में कर सकती है जो उसकी चॉइस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो है वो उसको लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, या किसी और सिटी में जाना है, वो अपनी मर्जी से जा सकती है, वो स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर्स कैन द सेल्स वुमन यूज व्हेन विजिटिंग दीज सिटीज। कौन सा ऑर्डर इसके अंदर बन सकता है जब वो डिफरेंट सिटीज जो है वो विजिट करेगी। सॉल्यूशन क्या है, द फर्स्ट सिटी इज चूजन, पहला सिटी क्या था स्पेसिफाइड था, एंड द रेस्ट आर ऑर्डर्ड आर्बिट्ररी, यानी कि रैंडम ऑर्डर अब यहाँ पे चूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात किसकी करेंगे, हम 7 को देखेंगे, क्योंकि 7 की बात है, पहला तो ऑलरेडी ऑर्डर फॉर्म में था। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमने जो है वो 7 का फैक्टोरियल लिया। आपको पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 1। ठीक है, तो आपके पास टोटल पॉसिबल पाथ्स क्या बने 5040। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो टोटल शॉर्टेस्ट पाथ बने जिससे जो है वो कंसिडर किया जा सकता है कि ये एक पॉसिबल ऑर्डर है कि वो डिफरेंट सिटीज़ को विजिट कर सकती है। ठीक है, समझ में आया एमन? ओके, एक और एग्जाम्पल, ये भी परम्यूटेशन की एग्जाम्पल है। हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स A B C D E F G H कंटेन द स्ट्रिंग ABC। ठीक है, यानी कि ये आपको लेटर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया सिर्फ उस स्ट्रिंग को देखना जिसमें ये वाला लेटर आ, ये स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय काउंटिंग द परम्यूटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर अगर काउंट करो कितना बन रहा है, यहाँ पर अगर काउंट करो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पे गौर करें तो किस स्ट्रिंग की बात हुई, बी और सी की बात हुई है, और इसको हम एक काउंट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग काउंट कर रहे हैं, इसको अलग अलग लेटर्स ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जरा इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 ऑब्जेक्ट दिया था। अब ABC इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट काउंट हो रहा है, B सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग ये वाला आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास 6 पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स बने, तो उसका आपने क्या किया, 6 का फैक्टोरियल ले लिया। 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल टू 720 जो है वो आपके पास लेटर्स हैं जिसके अंदर जो है वो ये स्ट्रिंग आपके पास आ रहा है ABC। ठीक है, परम्यूटेशन निकालना आया, किस तरह से निकालते हैं और समझ में भी आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गई। जी हंस, क्योंकि हम बात करें ABC की
ठीक है, और ये सिर्फ इसी वाले स्ट्रिंग में आ रहा था, ठीक है, किसी और में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो हमने ABC को एक ऑब्जेक्ट काउंट किया, ठीक है, विच इज़ 1। ठीक है, सबको क्लियर है ना? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे माइक ऑन करके भी पूछ सकता है, क्योंकि मुझे बार बार तो चैट पे आना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, तो आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन कर सकते हो। चलो, अनदर टॉपिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम बात किसकी करें, परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स, कॉम्बिनेशन भी हम जरा जल्दी से डिस्कस कर ले रहे हैं। जब कॉम्बिनेशन वाली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो जाएंगी विद एग्जांपल्स, तो हम क्लास को कंक्लूड कर देंगे। फिर जैसे नया टॉपिक है वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक में होगी। ठीक है, चलो जरा डेफिनेशंस को देखते हैं। An R combination of elements of a set is an unordered selection of R elements from the set. Thus, an R combination is simply a subset of the set with R elements. यानी कि अगर मैं इसको समराइज वे में और आसान से अल्फाज में बताऊं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन के अंदर अनऑर्डर्ड सिलेक्शन होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, और परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि जैसे अभी जो हमने सिटी वाली एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट सिटी जो था 8 डिफरेंट सिटीज़ को विजिट करना था, फर्स्ट सिटी जो है वो वहाँ पे स्पेसिफाइड था। ठीक है, बाकी के 7 जो है वो स्पेसिफाइड नहीं थे। ठीक है, अदरवाइज परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ R combinations of a set with n distinct elements is denoted by C n comma R। ठीक है, C से इसको डिनोट करते हैं, वहाँ पे परम्यूटेशन को P से डिनोट करते थे, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। n कॉमा R, n क्या हुआ आपके पास, नंबर्स हुए, और R आपके पास कॉम्बिनेशंस को कह रहे हैं हम। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं, n और R इज ऑल्सो यूज इज कॉल्ड अ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल के तौर पे भी जो है वो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, लेट एस बी द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, या आपको एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, देन ए कॉमा सी कॉमा डी इज अ 3 कॉम्बिनेशन फ्रॉम एस। अब मुझे 3 कॉम्बिनेशंस को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस बने, तो हमने इसको कह दिया कि ये क्या है, 3 कॉम्बिनेशन है इस पर्टिकुलर एस सेट का। इट इज द सेम एज बी कॉमा सी कॉमा ए। ठीक है, तो यानी कि अब इसके पॉसिबल जो हम सेट्स बना रहे हैं 3 कॉम्बिनेशन से अकॉर्डिंग, तो हम ये भी बना सकते हैं ए कॉमा सी कॉमा डी, और हम ये भी बना सकते हैं सी कॉमा सॉरी डी कॉमा सी कॉमा ए, सिंस द ऑर्डर लिस्ट डज नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे लिए। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन लिया हमने 4,2 का। अब ये मतलब क्या है, इस तरह से जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4,2, 4 का मतलब क्या है, आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ आइटम्स है आपके पास 4। ठीक है, कॉमा 2 का क्या मतलब है, 2 चूज करने हैं हमें, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन हमें बनाने, दो के कॉम्बिनेशन हमें बनाने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन 4 एलिमेंट्स में से वो दो के कॉम्बिनेशन क्या बने। ठीक है, लिखने का पढ़ने का तरीका समझ में आया कि जब आपके को जो है वो कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो 4,2 का, तो आप इसको किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास पहले ही आंसर बता दें 6, लेकिन हम इसे 1 कैसे लें। ठीक है, तो बेसिकली 6 सबसेट्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर सेट के। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने बना दिया ए कॉमा बी का, फिर हम बना देंगे ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, फिर बी कॉमा सी, बी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी, क्योंकि हम सिर्फ 2 के कॉम्बिनेशन हमें बनाने थे। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास यही कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और उसका ओवरऑल काउंट आपने बताने कितना आ रहा है, 6 का काउंट आ रहा है। ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ओके, बाकी लोग मस्ट ऑल लोग प्रेजेंट हैं। और बाकी बाकी सबको समझ में आया, बस ये सिर्फ 6-7 लोग ही मुझे बता रहे होते हैं जिनको समझ में आ गया। ठीक है, अरीशा को भी क्लियर है, और साथ को भी क्लियर है, दानिया को भी क्लियर है, फैजान, रतीबा, अख्तियार। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर योर रिस्पॉन्स।
ठीक है फातिमा और अली मुस्तफा, ठीक है। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं फिर। इसकी भी एग्जाम्पल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सी एग्जाम्पल्स हैं। हाउ मैनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी कार्ड्स की बात आ रही है, 52 कार्ड्स हैं। ऑल्सो हाउ मैनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 47 कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने तरीके ऐसे हैं कि हमें 47 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि हमें वो 47 कार्ड्स कौन से सेलेक्ट करने हैं। पिजन होल प्रिंसिपल के अंदर हमने ये देखा था कि वो जो हमें कार्ड सेलेक्ट करने थे ना, वो कौन से थे। फॉर एग्जाम्पल 2 हर्ट्स, 2 डायमंड, 2 स्पेड्स। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ओके, सिंस द ऑर्डर इन विच द कार्ड्स आर डील्ड डज नॉट मैटर, ये हम बात कर चुके हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स हैंड्स इज, अच्छा अब लिखने का क्या तरीका है आपके पास, माइक ऑफ कर दें। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। बात किसकी हो रही, नंबर्स क्या है, 5 कार्ड्स और 52 कार्ड्स, ठीक है। तो अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हम जो है सी से डिनोट करेंगे 52,5, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे बता रहे हैं, यानी कि हमने पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे 52 का फैक्टोरियल या डिवाइडेड बाय, आप इसको इस तरह से मेंशन करोगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट्स ओपन 52 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल क्या बना, 52 का फैक्टोरियल एज इट इज रहा डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड देन 52 माइनस 5 कितना बना 47, क्योंकि आपने क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 47 कार्ड्स, ठीक है। कितने ऐसे तरीके हैं कि 47 कार्ड सेलेक्ट करने आउट ऑफ 52, ठीक है। तो अब वो 47 का नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 5, 52 और 47 ये कुछ नंबर्स डेटा में ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालना है तो इसको आप इस तरह से अपने फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। और जब आपने एक दफ़ा फैक्टोरियल इसका बना दिया तब आपको पता है कि 52 का फैक्टोरियल कैसे निकल सकता है, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे काउंट कितना बन रहा है, 5 का काउंट बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी पोकर हैंड ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ओके, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमने क्या किया, 5 का हमने फैक्टोरियल ले लिया, तो ये 5 का आपके पास फैक्टोरियल बनता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपके पास जो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो जिसका आंसर बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये काउंट पहले बनेगा 26 इंटू 17 इंटू 10 इंटू 49 इंटू 12। आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास ये कुछ ओवरऑल इसका आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद जिसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखोगे। सो क्या हुआ, द डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट 47 कार्ड्स फ्रॉम 52 इज ओवरऑल दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन को समझना है, पॉसिबल नंबर्स देखने कि क्या क्या नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है, और कौन सा नंबर किसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप फैक्टोरियल बनाओगे, उनको जब वो डिवाइड करोगे और जो डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल, और फिर जिसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे बता देंगे कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन या डिफरेंट वेज जो है वो किसी भी कार्ड को सिलेक्ट करने के वो ये बन गए, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी, क्लास एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और पिजन होल प्रिंसिपल्स की एग्जांपल्स हो जाएंगी। बाकी रिकमेंडेड एग्जांपल्स जो है वो आपको पता है कि बुक से करनी होती हैं, ठीक है। तो वो आपने बुक से साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। देखो अगर बुक को आखिर में लेके बैठोगे ना तो फाइनल का पेपर ज़रा मुश्किल लगेगा, ठीक है। और आपको पता है, आपने खुद देख लिया अपने मिड के मार्क्स कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही आपको बहुत आसान हो जाएगा नंबर लेना, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहें और डिपेंडेंट ना रहें कि जो है वो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करोगे। बुक आपको मैंने डे 1 से असाइन कर दी है, ठीक है।
हंस मैं यही बात कह रही हूँ कि वेट ना करें कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइन करूँगी तो आपका काम स्टार्ट होगा, ठीक है। बार बार बता दिया है कि टॉपिक आपको बता दिए कि ये टॉपिक आपने अब बुक से इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आपको टॉपिक्स पता हो प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ, करेंगे आप खुद, और सॉल्यूशन भी आपके सामने गिवन है, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट 5 प्लेयर्स फ्रॉम अ 10 मेंबर टेनिस टीम टू मेक अ ट्रिप टू अ मैच एट अनदर स्कूल। आपने जो है वो बताना है कि कितने ऐसे तरीके हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं कि हमें 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं 10 मेंबर ऑफ टेनिस टीम जो है उसमें से जो है वो हमें 5 प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ट्रिप बनानी है स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, बाय थ्योरम 2 द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, आपने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके बताने के कौन से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सो बेसिकली क्या करोगे, कॉम्बिनेशन का साइन या सिंबल डालोगे, ठीक है। 10,5, क्योंकि आपके पास आपने प्लेयर्स कितने सेलेक्ट करे थे, 5 प्लेयर्स फ्रॉम अ 10 मेंबर टेनिस टीम, ठीक है। तो बेसिकली 10 आपके पास जो है वो टेनिस टीम के मेंबर्स हैं और 5 जो है वो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसका पिक्टोरियल निकाला और ओवरऑल इसका आंसर आ गया। तो ये बेसिकली आपने खुद ये दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और जो हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्लास होगी उसमें मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या समझ में आया, और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे वो अपने मुझसे क्लास में इसको समझना, ठीक है। सो स्लाइड नंबर 46 की जो एग्जाम्पल है, ये मैं जो है वो पूरा लेक्चर यहाँ तक का मैं पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। उसके अलावा स्लाइड नंबर 46 ये नोट कर लें अपने पास, इसमें कॉम्बिनेशन की एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है आपने करनी है, और ये बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन आपने समझना और समझ के मुझे समझाना है कि इसमें आपको क्या समझना है, ठीक है। हो जाएगा ये काम। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कि जो है वो इसमें क्या समझ में आया। जी जी, लेक्चर अपलोड कर देना आज, ठीक है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 86 की स्ट्रेंथ है, तो मैं दोबारा से जो मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सेशन में जो बात रिपीट की थी मैं दोबारा से कर लूँ, ठीक है। हमने जो है सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात की थी, कोर्स सर्टिफिकेशन की आपके रिस्पेक्टिव सीआर ने जो है वो आप लोगों को कन्वे भी कर दिया होगा, ठीक है। मैं दोबारा से आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ बात कि आपने जो है वो रिकमेंडेड कोर्स जो है वो उसको फिल करना है, उसका फॉर्म, और सबमिट करवाना है, ठीक है। और उस कोर्स को जो है वो आपने, जो रिकमेंडेड कोर्स है जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है वो आपने करना है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपकी लर्निंग होगी, ठीक है, कोई एक नई चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी, ठीक है। और जीएस के कोर्स में उसका फ़ायदा क्या होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि आपके 2 नंबर बोनस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो आप जब करने के बाद मुझे अपना सर्टिफिकेट सबमिट करवाओगे एज ए प्रूफ, तो फिर मैं उसको 2 मार्क्स जो है वो बोनस वहाँ पे आपको असाइन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन वर्बल नहीं बताएगा कोई मुझे कि मुझे हमने कोर्स कर लिया है। सर्टिफिकेशन एज अ प्रूफ आपने मुझसे शेयर करना है, वो फिर मैं आपकी जो है वो बोनस नंबर ऐड कर दूँगी, और ये काम आप इसी वीक के अंदर करेंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा, मैं आ रही हूँ, मैं इस बात पे आ रही हूँ, ठीक है। मैं सबके आंसर्स दे रही हूँ। आपको पता है ये बात, ये फाइनल्स जब कंक्लूड हो जाते हैं, जब फाइनल्स हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो सेक्शंस नहीं होते। फाइनल से पहले जो है वो हम सेशनल को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कोर्सेज वाला आपने इसी वीक में करना है, और करके मुझे जो है वो सर्टिफिकेशन अपनी सबमिट करवानी है। अच्छा, एक बात कि जो कोर्स मैंने रिकमेंड किया है, अगर पहले ही किसी ने जो है वो कोर्स की रजिस्ट्रेशन करवा ली है और वो वाला कोर्स किसी ने नहीं किया है, कि कोई और कोर्स सेलेक्ट कर लिया है उसी में से, ठीक है, तो उसका भी तरीक़ेकार यही है कि वो कोर्स करने के बाद आप मुझे उसकी सर्टिफिकेशन सबमिट करवाओगे तो फिर वहाँ पे बोनस नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, अगर किसी ने कोई ऐसा कोर्स ले लिया है जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 182 का ड्यूरेशन है, 200 का ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ कोर्सेज उसके अंदर 7 है या 8 कोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज हैं, और डेफिनेटली ड्यूरेशन भी उसका ज़्यादा है, तो वो कोर्स फिर आपके पास 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और सेशनल आपके अभी कंक्लूड हो जाएंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर,
ठीक है। तो उसका तरीकेकार क्या है कि 8 कोर्सेज हैं या 7 कोर्सेज हैं, तो उसमें से पहला कोर्स जो है वो आपने कंप्लीट करना है। बस कंप्लीट करके मुझे उसकी सर्टिफिकेशन शेयर कर दो, मैं वहाँ पे बोनस नंबर ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये भी एक जो है वो मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है इसके अंदर कि अगर किसी ने मेरे रिकमेंड कोर्स के अलावा कोई और कोर्स ले लिया है तो भी वो मुझे उसकी सर्टिफिकेशन शेयर कर दे, वहाँ पे उसके बोनस नंबर ऐड हो जाएंगे। उसके अलावा किसी ने कोई ऐसा भी कोर्स सेलेक्ट कर लिया है इन्हीं में से, ठीक है, जो दिए हुए हैं, इसके अलावा नहीं कि आउट ऑफ द कंटेंट ही आप कोई कोर्स सेलेक्ट कर ले, नो वे। जो कंटेंट में कोर्सेज गिवन है उसमें से कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया है जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, तो पहला कोर्स उसका कर लो। करने के बाद फौरन मुझे उसकी सर्टिफिकेशन भेजो, मैं वहाँ पे नंबर ऐड कर दूँगी 2 मार्क्स में। ठीक है। मैं यही बता रही हूँ साथ कि ये इसी वीक में करके मुझसे शेयर कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, मुझे सेशनल कंक्लूड करने हैं आपके। ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल फाइनल के करीब करोगे ना तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सेशनल को कंक्लूड करेंगे, तो हम सेशनल कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी जितनी जल्दी मुझे करके दोगे इसी वीक के अंदर, मैं आपके सेशंस में जो है वो 2 मार्क्स बोनस ऐड करना शुरू कर दूँगी। ठीक है। उसको भेज दियो। बेटा 2 वीक तो, ये तो 12th वीक तो ऑलरेडी चल रहा है आप लोगों का, मुझे आप लोगों को सेशनल के मार्क्स कंक्लूड करके दिखाने हैं। ठीक है। तो अब वो सेशनल के मार्क्स ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों की वजह से रुक जाएं, क्योंकि अगर किसी 1-2 छूट मैं कंक्लूड कर दूँगी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, उस डेट तक अगर मेरे पास आ गए कितने नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, और वो डेफिनेटली वो आपके अपने नाम से ही आएंगे ना मेरे पास, तो मैं वहाँ पे नंबर्स ऐड कर दूँगी। फिर बाकी लोग जिनको ज़रूरत नहीं है बोनस नंबर्स की और उनको लगता है कि उनके अपने नंबर जो उन्होंने लिए हुए हैं वो काफ़ी हैं, तो वो फिर आराम से करते हैं। ठीक है। और जिन्हें ज़रूरत है बोनस नंबर की या वैसे ही चाहिए है अगर, तो वो मुझे फिर फ़ौरन से फ़ौरन करके शेयर कर दें। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सबने फॉर्म फिल कर लिया है? फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास क्या वो आई है, प्रॉम्प्ट क्या आया आप लोगों के पास? कोई ईमेल जनरेट हुई है, क्या जनरेट हुआ है? मुझे ज़रा ये बात सीआर कन्वे कर दें, अगर सीआर ने फॉर्म फिल कर लिया है, या किसी और कोई और भी पर्सन कर सकता है, ठीक है, जिसने पूरा स्टेप कर लिया। ठीक है, ज़रा इसको देखते हैं कि जो है वो इसमें फिर ओनली फॉर्म रिस्पॉन्डेड सबमिटेड, ठीक है, आप लोगों के पास यही नोटिफिकेशन आई है। ठीक है। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं कि हम अगर हमारे पास जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर डेट इसकी कोई आ जाती है आप लोगों के पास, तो ठीक है। और अगर इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो अभी फ़ौरन ही स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप लोग इसको जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। ठीक है क्लास। कौन क्या कह रहा है बच्चे कि जी अरीशा, मैं क्वेश्चंस लेक्चर में अपलोड कर दूँगी। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं बार बार यही आप लोगों से बात करूँ कि आप लोग इंतज़ार में ना रहें कि मैं अपलोड करूँगी तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। पेपर आप लोगों ने देना है तो प्रैक्टिस इसकी शुरू कर दें। ठीक है। टॉपिक्स पता है आप लोगों को, टॉपिक्स आप लोगों को बता दिए, लेक्चर में टॉपिक्स हैं। ठीक है। बुक से आप जाके इसकी फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो टॉपिक पढ़ा दिया है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। बेटा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको प्रैक्टिस करने में आता है। ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलो, और कोई किसी की क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं? हम जो है वो बेसिकली लेक्चर को स्लाइड नंबर 46 तक रखते हैं। ठीक है। स्लाइड नंबर 47 आपके पास बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। स्लाइड नंबर 46 तक जो है वो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अच्छा, अगर किसी की कोई क्वेरी है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो मुझे ज़रा जल्दी जल्दी पूछ लें।
फ्लावर सेक्शन कोई नहीं। अच्छा, बैकलॉग स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं भी या नहीं? बैकलॉग वाले हैं यहाँ पे? बैकलॉग स्टूडेंट्स अगर आप लोग प्रेजेंट हो तो मुझे ज़रा चैट पे रिस्पॉन्ड कर दो जल्दी से। ओके, अनस प्रेजेंट है और ठीक है, अफान भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अटेंडेंस लेते हैं और आपको पता है अटेंडेंस के लिए जो है वो मैं यहाँ से क्विज, अलीशा कौन सा क्विज? क्विज के मार्क्स पूछ रही हैं? क्विज के मार्क्स जो है वो क्विज चेक हो जाएगा तो फिर मार्क्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी, ठीक है? चलिए चैट ऑफ कर रहे हैं। माइक पे जो है वो आपने अटेंडेंस अपनी देनी है। पहले जो है वो हम सेक्शन डी से स्टार्ट कर रहे थे। सेक्शन डी प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहिए, माइक्स अपने एक्टिव रखिएगा, ठीक है? और क्विकली आपने जो है वो अटेंडेंस देनी है। बेटा मैं बैकलॉग की अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता होता है कि इनका क्लैश आता है दूसरी क्लासेस के साथ, तो मैं बैकलॉग की अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ, ठीक है? चाहे वो सेक्शन डी के हों या वो ई के हों या वो एफ के हों, ठीक है? जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं बैकलॉग के, उनको मैं क्योंकि मुझे पता है उनकी क्लासेस के मसले होते हैं, तो मैं उनकी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर देती हूँ, ठीक है? Okay, roll number 151. Section D, roll number 151. Absent 152. Absent 153. Anushka. Present. Okay. 154. Present. 155. Present. 156. Present. 57. 157. 158. Present. 159. Present. 160. Present. 161. Present. 62. Present. 63. Present. दो लोग हैं 63 के। मैं 62. मैं 63 present. ओके 64. Present. 65. 165 प्रेजेंट है। एब्सेंट 166. 167. Present. 168. Present. 169. Present. 170. Present miss. 171. 172. 173. Present. 174. Okay, 175. Present miss. 176. Present. 177. Present. 178. Present, miss. 179. 179. Absent. 180. Present. 81. Present. 82. Present. 83. Present.
84, Present. 85, Present. 86, 186, 187, 187 प्रेजेंट है, 188, Present. ओके हंस आपका रोल नंबर 187 है, ओके Your microphone is turned off. Turn off microphone. 189, Present. 190, Present. 91, 191, absent, 192, Present. 93, Present. 94, Present. 195, Present. ठीक है 188 की लगा दी है मैंने, 196, 196, 197, 198, Present. ओके ठीक है 199 और 200 तो कोई भी नहीं है, 151 एब्सेंट है, रोल नंबर 151 काइंडली कंफर्म कर लें मुझे क्योंकि इनकी एब्सेंट मार्क हुई है मेरे पास, ठीक है। अच्छा बैकलॉग और सीओडी सबकी लगा दी है मैंने, ठीक है 194 196 लगा दिए मैंने, ठीक है बाकी 171 बेटा सबकी लगा दी ठीक है, 165 की भी लगा दिए मैंने, ठीक है। चलो अब ज़रा बारी है सेक्शन ई की, 186 लगा दी है मैंने, ठीक है। चलो अब जरा सेक्शन ई की तरफ आ जाए बिकॉज यू आर ऑल्सो वेटिंग। 151 की लेकिन एब्सेंट मार्क हुई थी क्योंकि उनका मेरे पास कोई प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं यहाँ पे सबमिट करवा रही हूँ। ठीक है सेक्शन डी आप लोग जा सकते हो।